मैं हेलो। हेलो, आवाज आ रही? हेलो। सर। हाँ, आ रही आ रही। ठीक ठीक। मैं कल वाला लेक्चर थोड़ा दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है ना? थोड़ा ये मैथमेटिकल था, ठीक है। और क्योंकि कई दिन बाद मैं लेक्चर इसको ले रहा था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भी ये जो आपका ये कवर फैक्टर है, तो दैट इज द एवरी क्लास ऑफ द फैब्रिक। ये मैंने आपको बताई थी। ये डिक्सन टेबल है, जिसके अंदर डिक्सन ने क्या किया था, संसार की 5 बेस्ट मेल, है ना, ये वीविंग की थी। उनके अंदर से इन्होंने सब स्टैंडर्ड फैब्रिक्स को कलेक्ट करके और उनके फैब्रिक का एवरेज निकाला था। तो हर एक क्लास ऑफ द फैब्रिक, है ना, कि ये सब चीजें आपकी जो कवर फैक्टर है, काउंट है, यार्न बैलेंस फैक्टर है, ये सब आपका लगभग फिक्स होता है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप शूटिंग बनाते हैं या शर्टिंग बनाते हैं, तो कल मैंने चूंकि आपको ये कवर फैक्टर के बारे में बताया था, तो क्या हो जाता है कि ये जो कवर फैक्टर होता है आपका, तो K1 और K2, ठीक है। मैंने बताया आपको कि जैसे आप ये ले लेते हैं, शूटिंग फैब्रिक्स ले लेते हैं। ये आपके नेम ऑफ द फैब्रिक्स हैं, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पर, ठीक है। जैसे आपका ये आप ये गेवेडीन लेते हैं, है ना, 2 अप 2 डाउन 12, ठीक है। या ये आपका सिंगल ब्रॉड क्लॉथ है, जो आप ट्राउजर्स वगैरह पहनते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज द सिंगल ब्रॉड क्लॉथ। ये जो आपकी बेडशीट्स बनती है ना, जो आप यूज करते हैं बेड वगैरह, ये आपका तो बेडशीट्स, तो ये इसके आपके स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसके अंदर जैसे आपकी वर्धमान जो है बेडशीट्स बनाती है आपका, ये आपका ये आपका ये तो बहुत सी कंपनीज हैं, तो दे आर मेकिंग। ऐसे ही आपका जीन्स, ये गेबेडीन, और आपका तो इन सब के अंदर क्या हो जाता है कि आपका जैसे आप डेनम ले रहे हैं, सूटिंग ले रहे हैं, है ना, और ये आपका ये अलग अलग, ये सभी आपके, ये लगभग आपके जो जीन्स हैं, गेबेडीन है, 5 इंच साटिन है, ये सब आपके शूटिंग अलग अलग फैब्रिक्स हैं। ऐसे ही आपका ये डेनम फैब्रिक्स है, ये भी एक तरीके से आपका स्टैंडर्ड फैब्रिक्स है। और इसके आपके पैरामीटर्स जो कल मैं आपको बता रहा था, कवर फैक्टर्स, तो आप देखें तो डेनम फैब्रिक का जो आपका वेट होता है, ये भी लगभग, ये एवरेज है, फिक्स है 8.96, करीब ये 400 से 600 ग्राम की क्वालिटी आपकी बनती है। हैवी वेट फैब्रिक होता है आपका डेनम का, है ना। काउंट आपका, और जो रीड पिक होता है आपका 69 आपके इंच से, और 40 आपके पिक्स हैं। तो जो इन्होंने आज से करीब 40 या 50 19 ये आपका 50 या 60 ईयर पहले लिए थे, वही डिटेल अभी भी फैब्रिक के अंदर चल रहे हैं। अगर आप डेनम के अंदर ये इंच पर इंच 69 और पिक्स पर इंच 40
अगर आप चेंज कर देते हैं तो डेनम की फील चेंज कर हो जाएगी। ये नहीं कि आप अपने हिसाब से 30 काउंट ले लिया, 2/30 ले लिया, या 2/40 आपने ले लिया, या 2/50 ले लिया और 3 अप 1 डाउन ट्रिल बना के आपने डेनम बना दिया, तो वो डेनम नहीं होगा। अगर आपको डेनम बनाना है तो ये सब पैरामीटर्स आपके जो है इंच पर इंच, आपके पिक्स पर इंच 40 है ना, तो जो उस समय यूज हो रहे थे वही अब भी यूज होते हैं। अगर आप इनको चेंज कर देंगे तो डेनम फैब्रिक की जो एस्थेटिक अपील है, मतलब फील एक तरीके से होती है, वो फील आपकी जो होती है वो चेंज हो जाती है आपका। ऐसे आप देखें काउंट है, ये तो एवरेज काउंट है 9.13, और इसकी जो रेंज होती है 7 काउंट से लेकर के 10 काउंट तक आपकी यूज होती है। काफी कोर्सर काउंट आपका यूज होता है। और इसी तरीके से आपका वेफ्ट का काउंट है, ये 13.5 है, तो ये भी आपका लगभग ये एवरेज है। अगर आप देखें तो ये भी आपका 7 टू आपका 13 या 14 के बीच में आपका यूज होता है ना। और ये मैंने बताया था, तो ये यान बैलेंस फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, डायमीटर ऑफ द वेफ्ट अपॉन डायमीटर ऑफ द वार्प, है ना, तो इसकी वैल्यू 0.86 है। तो ये ऐसे ही। अब हम आते हैं आपके कवर फैक्टर के ऊपर। तो आप देखें कि डेनम के अंदर वार्प का कवर फैक्टर है 22.8, ये इंग्लिश कॉटन सिस्टम में लिया गया है। कल मैं जो आपको बता रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 28, और इन्होंने जो डेनम बनाया वो जो डेनम है तो इसकी 22.8 है, क्योंकि ये तो एवरेज है 5 बेस्ट मिल ऑफ द वर्ल्ड का। और ये आपका K2 की वैल्यू है, तो K2 की वैल्यू है आपकी 11.3, ठीक है। और ये आपकी केसी की वैल्यू है, ये स्मॉल केसी है आपका, फ्रैक्शनल काउंट है 0.884। तो आप देखें तो जो आपका फ्रैक्शनल काउंट है तो ये बराबर होता है 0.884। अगर आप इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कवर फैक्टर निकल आएगा डेनम का। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डेनम बनाते हैं या आप ये सूटिंग फैब्रिक बना रहे हैं जो आप ट्राउजर्स पहनते हैं, है ना, तो इसके अंदर आप देखें तो आपका जो ये आपका वेट है आउंसेस पर यार्ड स्क्वायर, ये आपका ईपीआई है, ये पीपीआई है ना, ये आपका काउंट वार्प का है, जैसे ये काउंट आपका वेफ्ट का है, ये यान बैलेंस फैक्टर है। ऐसे आप देखें तो जो सूटिंग फैब्रिक्स है तो इसका जो कवर फैक्टर है वार्प कवर फैक्टर ये 19 है ना, डेनम से थोड़ा कम होता है। डेनम जो होता है हैवी वेट फैब्रिक से, है ना, मतलब तो ये आपका 19 है। ऐसे ही वेफ्ट का कवर फैक्टर 33 है, 33.3, और टोटल कवर फैक्टर है आपका 0.83, है ना। ये कवर फैक्टर नहीं, ये फ्रैक्शनल कवर है, कल मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल कवर, तो ये आपका फ्रैक्शनल कवर है, ठीक है। तो तो कहने का मतलब ये है कि कपड़े के अंदर ये सब पैरामीटर आपको फिक्स रखने पड़ेंगे। ऐसे ही आप ये जीन्स बनाते हैं, ये भी आपका ग्रे, ये आपका ये सूटिंग फैब्रिक से वन ऑफ द मतलब डिफरेंट वैरायटी। और सबसे ज्यादा कपड़ा जो यूज होता है आपका ये गैबेडीन का यूज होता है ना, जो 2 अप 2 डाउन 12, है ना, ये मैक्सिमम आपके ट्राउजर्स के अंदर यूज होता है। जितनी भी आप पैंट वगैरह ट्राउजर्स वगैरह पहनते हैं तो इनके अंदर आपका जो आपका काउंट, ये जो ये पैरामीटर्स हैं ये सब दिए हुए हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर देखें तो कवर फैक्टर की वैल्यू है आपका गैबेडीन में 27.7, बड़ा हैवी वेट कवर फैक्टर होता है ना, लगभग 28 के बराबर है, ठीक है। और वेफ्ट का वार्प का कवर फैक्टर है आपका 15.1, ठीक है। और फ्रैक्शनल कवर फैब्रिक का है ना 0.995 है। तो कहने मतलब है कि ये जो एवरेज है तो दे आर ऑल द 5 बेस्ट मिल ऑफ द वर्ल्ड के। हम फैक्ट्री के अंदर जो भी आप कपड़ा बनाते हैं तो यही पैरामीटर आपको चेंज रखने पड़ते हैं। जैसे आप सीटिंग बनाते हैं, है ना, वर्धमान के अंदर काफी सीटिंग बनती है आपकी, है ना, बेडशीट्स आपकी बनती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखें तो इसका जो कवर फैक्टर है K1 की वैल्यू ये 11.5 है, K2 की वैल्यू
ये आपका 7 है, ठीक है, और टोटल फ्रैक्शनल कवर 0.638 है। तो ठीक है, तो कहने मतलब है कि जितने भी फैब्रिक्स होते हैं इनके सबके जो कवर फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। इनको अगर आपने चेंज कर दिया तो कपड़े की फील आपकी चेंज हो जाती है। जैसे आप सब्जी या दाल खाते हैं तो इसके अंदर आप ये नमक डालते हैं, मसाला वगैरह डालते हैं अगर नमक की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो दाल का टेस्ट या सब्जी का टेस्ट खराब जाता है। तो ऐसे कपड़े के अंदर अगर आप ये चेंज कर देते हैं वैल्यू K1 की, K2 की, KC की वैल्यू, तो क्या हो जाता है, कपड़े की एस्थेटिक अपील जो फील होती है वो चेंज हो जाती है। आप शूटिंग पहन रहे हैं, है ना, तो वो अलग टाइप से फील होगा, शर्टिंग पहनना है तो अलग, अगर आप इन पैरामीटर्स को चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको इन्हीं पैरामीटर्स को दोबारा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो कल मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था। कल मैंने आपको बताया था कवर फैक्टर ऑब्लिक फ्रैक्शनल कवर। अभी आप देख रहे थे कपड़े के अंदर कवर फैक्टर भी दिया हुआ था और फ्रैक्शनल कवर भी दिया हुआ था। तो ये सब चीजें मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं, है ना, जिसे डॉलर और रुपीज होता है, $1 बराबर 73 रुपीज, है ना। तो इसी तरीके से कवर फ्रैक्शनल कवर को आप कवर फैक्टर में, कवर फैक्टर को फ्रैक्शनल कवर, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कल मैंने आपको बताया था वार्प कवर फैक्टर। जो अभी मैंने आपको अभी बताया है डेनम वगैरह के अंदर। अब वार्प कवर फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 into 1 इंच फैब्रिक ले लेते हैं, ठीक है, और प्लेन वीव है तो पहले वार्प इंच को हम ड्रॉ कर लेते हैं, और इसकी जो आपका इंच पर इंच ये बराबर होता है आपका N1 के बराबर। काउंट आपने ले लिया वार्प का कैपिटल N1 इंग्लिश कॉटन सिस्टम के अंदर, ठीक है, और कल ये आपका वार्प है। ठीक है ना, मैंने केवल वार्प को ड्रॉ किया है यहां पर। ठीक है, और इसको आप शो कर सकते हैं, दीज आर द वार्प। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है आपका ये बराबर है आपका D1 के बराबर, है ना, और इसकी जो आपकी लंबाई है ये आपका 1 इंच है। ठीक है, और ये आपका
चौड़ाई आपकी 1 इंच है, लंबाई भी आपकी जो है ये आपका 1 इंच है, और ये आपके वार्प थ्रेड्स हैं, और वार्प थ्रेड की जो डेंसिटी है वो N1 के बराबर है। तो मैंने बताया था आपका फ्रैक्शनल कवर बराबर होता है आपका प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ वार्प अपॉन टोटल एरिया, है ना। व्हाट इज द कोर फैक्टर? कोर फैक्टर क्या हो जाता है? कवरिंग एबिलिटी ऑफ द फैब्रिक इज कॉल्ड एज द कवर फैक्टर, है ना। तो जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भी जो आपका सूटिंग फैब्रिक्स हैं तो दे आर हैविंग हैवी कवर फैक्टर, डेनम के अंदर है, गैबर्डीन के अंदर है, ऐसे ही आप विंड सीटर्स वगैरह को ले लेते हैं तो इनका कवर फैक्टर लगभग 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है, अपॉन टोटल कवर फैक्टर, ठीक है। तो आपका जो प्रोजेक्टेड एरिया है वार्प का, तो ये आपका एरिया ऑफ वन वार्प इंटू N1। तो एक वार्प का एरिया हम निकाल लेंगे 1 इंच के अंदर और इसको N1 से गुणा कर देंगे तो टोटल एरिया आपका निकल के आ जाएगा। और टोटल एरिया हमारा कितना है? ये लंबाई आपकी है, चौड़ाई आपकी 1 इंच है, लंबाई आपकी 1 इंच है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1। तो दिस विल बी इक्वल टू, अब आपका एरिया ऑफ वन वार्प, ये आपका वन वार्प एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा? इसकी जो चौड़ाई है वो D1 है और लंबाई आपकी कितनी है? 1 इंच के बराबर है ना। तो एरिया बराबर हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये बराबर हो जाएगा D1 इंटू 1। ये एक वार्प का एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। यहां आप देख रहे हैं तो एक वार्प का एरिया कितना है? D1 आपकी चौड़ाई है और 1 इंच आपकी लंबाई है, तो D1 इंटू 1 आ जाएगा, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स, और 1 इंच के अंदर कितने थ्रेड्स हैं आपके? N1 के बराबर, तो इसको हम N1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और ये 1 से 1 को गुणा कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा आपका N1 इंटू D1, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल K1 से, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शनल कवर स्मॉल K1 बराबर N1 इंटू D1। तो आपका जो आपका फ्रैक्शनल कवर ऑफ द वार्प, तो ये बराबर हो जाएगा आपका N1 इंटू D1। और मैंने आपको अभी जनरल इक्वेशन बताई थी यार्न डायमीटर की, तो D1 बराबर हो जाएगा आपका सिस्टम डायमीटर फैक्टर SDF अंडर रूट V1 अपॉन अंडर रूट N1। ये जनरल इक्वेशन मैंने आपको बताई थी पहले यार्न डायमीटर की, और ये जो होता है आपका सिस्टम डायमीटर फैक्टर है, इसकी वैल्यू आपकी अलग अलग होती है, कॉटन सिस्टम, वस्टेड सिस्टम, वूलन सिस्टम, है ना, फिर डायरेक्ट सिस्टम में अलग अलग होती है। तो यहां पर हम कॉटन सिस्टम को ले लेंगे। अभी जो आप
डिक्सन टेबल के अंदर कॉर फैक्टर देख रहे थे, ये सब कॉटन सिस्टम के अंदर निकाले गए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर सिस्टम है। तो K1 बराबर हो जाएगा आपका N1 SDF1 अंडर रूट V1 अपॉन अंडर रूट N1, ठीक है। और अब आप देखें तो मैक्सिमम कवर, फ्रैक्शनल कवर कितना हो सकता है आपका, कि जो आपका टोटल जो वार्प है वो टोटल 1 इंच को ढक ले। जैसे आप देखें यहां पर आपका ये वार्प है आपका, तो वार्प आपका इसमें स्पेस है। अगर टोटल हम कवर, फ्रैक्शनल कवर निकालें तो टोटल हम वार्प को ले सकते हैं, यहां भी वार्प, यहां भी वार्प और लाइक दिस, है ना। तो टोटल फ्रैक्शनल कवर की वैल्यू मैक्सिमम आपकी 1 हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा आपका, और ये बराबर आ जाएगा आपका K1 बराबर, और N1 अपॉन अंडर रूट N1, है ना, ये आपका वेरिएबल है और इसी को बोलते हैं कवर फैक्टर K1 आपका, ठीक है ना। तो K1 बराबर हो जाएगा कैपिटल K1 SDF1 अंडर रूट V1, ठीक है। और मैंने बताया आपका मैक्सिमम कवर फैक्टर कितना हो सकता है आपका, सॉरी, मैक्सिमम फ्रैक्शनल कवर फैक्टर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल कवर फैक्टर आपका K1 बराबर हो सकता है मैक्सिमम 1 के बराबर। तो ये हो सकता है आपका 1, और ये बराबर आ जाएगा K1। और आप देखें तो K1 इंटू SDF1 इंटू V1, ठीक है। अब आप देखें तो कॉटन सिस्टम के अंदर SDF की वैल्यू 0.0342 थी और स्पेसिफिक वॉल्यूम कॉटन का 1.1 है, तो K1 बराबर हो जाएगा आपका 1 ओवर SDF1 अंडर रूट V1, तो ये बराबर हो जाएगा 1 ओवर 0.0342, ये मैंने पहले निकाला हुआ है डायमीटर में, सिस्टम डायमीटर फैक्टर, और स्पेसिफिक वॉल्यूम स्पनयान का ये होता है अंडर रूट 1.1, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो K1 बराबर हो जाएगा आपका 28 के बराबर। तो कहने मतलब ये कॉटन सिस्टम के अंदर मैक्सिमम कवर फैक्टर, वो K1 की वैल्यू जो हो जाती है वो 28 के बराबर होती है आपकी, ठीक है। मतलब इससे ज्यादा कवर फैक्टर नहीं हो सकता। अभी तक जो आप फैब्रिक देख रहे थे तो सब में जो कवर फैक्टर की वैल्यू थी वो 28 से कम थी, क्योंकि सभी फैब्रिक्स के अंदर आपका जो ये कवर फैक्टर निकाला गया था वो इंग्लिश कॉटन सिस्टम, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है इंग्लिश कॉटन सिस्टम, इसीलिए जो हम फ्रैक्शनल कवर निकालते हैं ये आपका 28 के हिसाब से ही निकालते हैं आपका। तो आपका ये निकल के आ गया K1 बराबर 28, और इसी को हम डिनोट कर देते हैं K0 से। तो अगर आप पहली वाली इक्वेशन में ये इसकी वैल्यू रख दें तो ये आपका K0 बराबर है आपका 1 ओवर SDF1 अंडर रूट V1, ठीक है। तो ये आपका K0 या मैक्सिमम कॉर फैक्टर की वैल्यू आपकी इतनी होती है, ठीक है। अगर आप वर्स्टेड में निकालेंगे,
वर्स्टेड सिस्टम के अंदर, जहां पर आपका जो हैंग साइज होता है वो 560 यार्ड का होता है। तो K0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? K0 बराबर हो जाएगा 1/SDF अंडर रूट अपॉन V1, और SDF की वैल्यू होती है आपकी 0.0418, और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये आपका 1.1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका 23। तो वर्स्टेड सिस्टम के अंदर जो K0 की वैल्यू है ये 23 है, जबकि आपकी कॉटन सिस्टम के अंदर 28 है। तो अगर आप वर्स्टेड काउंट यूज कर रहे हैं तो आपका जो कॉर फैक्टर निकलेगा मैक्सिमम वो 23 हो सकता है। तो अभी आपने देखा वूलन ये कॉटन सिस्टम के अंदर 28 है, वर्स्टेड के अंदर 23 है। ऐसे आप वूलन सिस्टम, तो वूलन सिस्टम के अंदर K0 बराबर हो जाएगा 1/SDF1 अंडर रूट V1। तो ये वैल्यू होती है आपकी 1/0.0618 अंडर रूट 1.1, और ये निकल के आ जाती है आपकी 18। तो कहने का मतलब ये है कि जो K0 की वैल्यू है कॉटन सिस्टम में मैक्सिमम 28, वर्स्टेड के अंदर आपकी ये 23, और आपका वूलन सिस्टम के अंदर आपकी 18। ऐसे ही आप मैंने आपको बताया हुआ था इनडायरेक्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम वगैरह के अंदर भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मेथड है आपका हाउ टू कैलकुलेट द या आपका काउंट ऑफ द वार्प एंड ये आपका कोर फैक्टर ऑफ द फैब्रिक। ठीक है, इन द कॉटन सिस्टम। ठीक है, अगर आपको निकालना हो कोर फैक्टर तो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके कि भी कैलकुलेट वार्प कवर। तो इसके अंदर आपको, अब जैसे किसी शूटिंग फैब्रिक के अंदर काउंट आपका लिया गया है 232 NE, ये है काउंट आपका वार्प का N1 का, और आपका EPI है इंच पर इंच, ये बराबर है आपका, मान लीजिए आपने ले लिया दिस कम्स आउट टू बी द 60। ठीक है, तो आपका K1 कितना हो जाएगा आपका? K1 बराबर N1 अपॉन अंडर रूट N1। तो हम K1 की N1 की वैल्यू आपकी 60 और इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 16, 2 32 है, तो इसका रिजल्टेंट काउंट आपका 16 हो जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 60/4। तो कॉर फैक्टर हो जाएगा आपका लगभग 15 के बराबर। तो इस तरीके से हम कॉर फैक्टर को हम निकाल सकते हैं। तो अभी मैंने वार्प का कॉर फैक्टर निकाला, ऐसे ही अगर हम टोटल फैब्रिक का कॉर फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? K1 की जगह पर आपका ये KC हो जाएगा, और KC बराबर हो जाएगा आपका KC अपॉन K0। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका फैब्रिक कवर फैक्टर। जैसे अभी आपने वार्प का निकाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका टोटल फैब्रिक का कॉर फैक्टर। तो इस तरीके से वार्प एंड वेफ्ट का
कोर फैक्टर आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी आप फैब्रिक के अंदर देख रहे थे, तो फैब्रिक के अंदर आपका K1 दिया हुआ था, K2 दिया हुआ था और Kc दिया हुआ था, है ना। जैसे अभी आपने देखा कि डेनम फैब्रिक का जो कॉर फैक्टर था वो लगभग आपका 22 के बराबर था। वेफ्ट का कॉर फैक्टर आपका लगभग 14 के बराबर था। और टोटल जो फ्रैक्शनल कवर है ये 0.86 के लगभग दिया हुआ था। तो अगर आपको कॉर फैक्टर निकालना है तो आपका कॉर फैक्टर क्या हो जाएगा, वही फार्मूला हम यूज कर लेंगे कि Kc बराबर हो जाएगा Kc अपॉन 28। तो Kc बराबर कितना हो जाएगा आपका 28 इंटू 0.86, है ना। इसे आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो ये लगभग ये आपका लगभग आपका 24, आप खुद मल्टीप्लाई कर लेना इसको। तब ये कॉर फैक्टर के अंदर इट कैन बी 24। तो फैब्रिक का कॉर फैक्टर आपका ये हो जाएगा। वहां पर आपका डिक्शन टेबल के अंदर दिया हुआ था Kc की वैल्यू, और Kc की वैल्यू को इस फार्मूले से आप कैपिटल Kc या कॉर फैक्टर के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं, वार्प का कॉर फैक्टर डेनम का लगभग 22 है, वेफ्ट का इतना है, और फैब्रिक का कॉर फैक्टर लगभग 24 के बराबर है। तो वहां पर आपका Kc की वैल्यू दी है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं, ठीक है ना। तो दिस all about the fabric warp core factor, fabric cover factor। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वार्प का कवर फैक्टर मालूम हो गया, ऐसे आप K2 को निकाल सकते हैं, वेब कवर फैक्टर, और Kc और कपड़े का कवर फैक्टर आपको निकालना है। Kc बराबर होता है आपका K1 प्लस K2 माइनस K1 K2 बाई 28। तो अगर आपका वार्प कॉर फैक्टर मान लीजिए, तो ये तो इस फार्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल फैब्रिक का कॉर फैक्टर। वार्प का कॉर फैक्टर आपको मालूम है, वेफ्ट का कॉर फैक्टर मालूम है, तो कॉटन सिस्टम के अंदर ये फार्मूला यूज करके हम Kc की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं आपको कल कवर करूंगा, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा, है ना। और तो ये तो हो जाएगा आपका कॉटन सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो मैं इसका डेरिवेशन आपको yesterday I will do the derivation of this formula, ओके। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछना आपको, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। हेलो, हेलो। हाँ, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है आपको, सर चैट में पड़ा है क्वेश्चन। है। चैट में है क्वेश्चन, देखिए आप। अच्छा अच्छा अच्छा।
ये क्या है, ये तो जो आप पूछ रहे हैं है ना, टोटल कॉर फैक्टर है ना। तो इसको हम, ये जो है जैसे नॉर्मल कॉर फैक्टर को हम केसी से डिनोट करते हैं, ठीक है, अभी आप देख रहे थे। और मैक्सिमम जो कॉर फैक्टर है इसको हम डिनोट करते हैं के जीरो से, ठीक है। यही चीज होती है केसी, लेकिन हम मैक्सिमम कॉर फैक्टर, जैसे आपका कपड़े का निकालते हैं या वार्प का या वेब का, तो इसको हम के जीरो से डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। और अब इसको वार्प का निकालना है तो यहाँ पर हम इसको के जीरो भी लिख सकते हैं, के वन जीरो भी लिख सकते हैं। वेब का निकालना है तो के टू जीरो भी लिख सकते हैं। अगर आपको फैब्रिक का निकालना, तो ये कॉर फैक्टर डिनोट करने का खाली तरीका है आपका, ठीक है ना। तो कभी हम, जैसे वार्प का कॉर फैक्टर है तो इसको हम K1 से डिनोट करते हैं। वेब का कॉर फैक्टर मैंने बताया था आपको, पियर्स थ्योरी के अंदर 1 और 2 का यूज करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। और टोटल कपड़े का कॉर फैक्टर ये हम केसी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और अभी आपने देखा कि ये जो मैंने आपको बताया, ये आपका केसी बराबर होता है आपका K1 अपॉन के जीरो, ठीक है ना। तो के जीरो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है कॉर फैक्टर की, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर हम 1 न लिख करके, इसको अगर वार्प का लिखना है तो हम, अगर पूरा फैब्रिक का हमको लिखना है तो हम यहाँ पर इसको हम केसी लिख देंगे, ठीक है। और ये है आपका फ्रैक्शनल कवर, ये है आपका कवर फैक्टर, और ये आपका टोटल मैक्सिमम कवर फैक्टर, इसको हम बोलते हैं आपका, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं के जीरो से। और जो फैब्रिक का कवर होता है इसको डिनोट करते हैं केसी से, जो हम इस फार्मूले से निकाल रहे हैं केसी, ये एक्चुअल कवर फैक्टर है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है आपका, तो मैक्सिमम को हम के जीरो से डिनोट कर देते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि भी केसी बराबर, तो खाली ये मैक्सिमम कॉर फैक्टर को डिनोट करने का एक तरीका है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी मैंने फार्मूला निकाला था आपका, ये आपका के वन, अब वार्प में ले लीजिए, के वन, ये आपका फैब्रिक में ले लीजिए आप। तो जैसे आपका वार्प का निकलता है वैसे ही हम फैब्रिक का लिख सकते हैं, उसी हिसाब, उसी तरीके से, ठीक है ना। तो केसी बराबर आपका निकला था, ये जैसे वार्प का हमने निकाला था अभी, तो यहां पर आप 1 ले लीजिए, ये मैंने, और यहां निकाला था N1 इंटू D1, ठीक है ना। और फिर मैंने आपको बताया कि भी ये आपका, ये फ्रैक्शनल कवर वार्प का, ये बराबर है आपका N1, और D1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कितनी होती है, SDF अंडर रूट वी, आप 1 मत लीजिए, SDF वी इंटू वी ले लीजिए, अपॉन अंडर रूट Z1। तो ये फार्मूला है किसका, जनरल इक्वेशन है डायमीटर ऑफ द वार्प की। तो कॉटन सिस्टम के अंदर आपका जो ये तो ये तो मैंने